नमस्कार। मैं आज एक ऐसे फास्फेटिक फर्टिलाइजर की चर्चा करूंगा जो दो तरह से कार्य करता है। पहला, यह पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और दूसरा, यह मृदा सुधार का भी कार्य करता है, अर्थात यह एक सॉइल कंडीशनर भी है। इस फर्टिलाइजर का नाम है सिंगल सुपर फास्फेट, जिसे संक्षेप में एसएसपी भी कहते हैं। यह दुनिया का पहला कमर्शियल मिनरल फर्टिलाइजर है जिसमें दो तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला, मोनोकैल्शियम फास्फेट और दूसरा कैल्शियम सल्फेट। इस फर्टिलाइजर में तीन तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं: फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। दूसरी तरफ डीएपी में मात्र दो तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं: नाइट्रोजन और फास्फोरस। एसएसपी में फास्फोरस, जिसे P2O5 के रूप में लिखते हैं, 16%, सल्फर 11% और कैल्शियम 21% होता है। डीएपी में नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46% होता है। यदि हम इन दोनों खादों की तुलना फास्फोरस के आधार पर करें तो हम पाते हैं कि एसएसपी में फास्फोरस का परसेंटेज डीएपी के फास्फोरस के परसेंटेज का लगभग 1/3 होता है। अर्थात जहां डीएपी 1 बैग यूज करनी है वहां लगभग 3 बैग यूज करना पड़ेगा एसएसपी को। एसएसपी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह सल्फर और कैल्शियम का एक सस्ता एवं बढ़िया स्रोत है। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, अर्थात भूमि सुधार वाले पार्ट पर। सॉइल डिग्रेडेशन अर्थात मृदा का क्षरण एक वैश्विक समस्या है। यदि हम मिट्टी में सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट मृदा के भौतिक एवं रासायनिक संरचना में सुधार करता है, जिसके कारण मृदा अपरदन धीमा हो जाता है, रन ऑफ कम हो जाता है, जिसका फायदा ये होता है कि सॉइल डिग्रेडेशन जैसी प्रक्रिया धीमी हो जाती है और हमारी मिट्टी का विनाश कम होता है। ऐसी मिट्टी में जिसमें एसएसपी का प्रयोग किया जाता है उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी अर्थात सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिसके कारण मृदा में जो भी अघुलनशील अवस्था में पोषक तत्व पाए जाते हैं वह घुलनशील अवस्था में आ जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन की दर ऐसी मिट्टी में बढ़ जाती है, जिसके कारण नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है। साथ ही साथ एसएसपी नाइट्रोजन प्रिजर्वर का भी कार्य करता है, अर्थात नाइट्रोजन को नष्ट होने से बचाता है। इस प्रकार फर्टिलाइजर को हमें कम देना पड़ेगा, अर्थात फर्टिलाइजर की बचत होगी। ऐसी मिट्टी में जो भी पौधे उगाए जाते हैं या फसल उगाई जाती है उनके अंदर बीमारियों और कीड़ों के विरुद्ध रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है, जिसके कारण इन फसलों पर बीमारियों और कीड़ों का अटैक होने की संभावना कम रहती है, जिसके कारण पेस्टिसाइड का यूज कम करना पड़ता है। और पेस्टिसाइड का यूज कम करने से हमारा एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहता है। ऐसी मिट्टी में वायु का संचार बढ़ जाता है, जिसके कारण जड़ों का विकास अच्छा होता है और जड़ों का विकास अच्छा होने से पौधे हमारे हेल्दी रहते हैं। मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है,
जिसके कारण जल्दी जल्दी सिंचाई नहीं करनी पड़ती, अर्थात पानी की भी बचत होती है। ऐसी मिट्टी में वाटर इनफिल्ट्रेशन अच्छा हो जाता है, जिसके कारण जल जमाव की समस्या ऐसी मिट्टी में कम हो जाती है। एसिडिक सॉइल में यानी अम्लीय मिट्टी में एल्युमिनियम विषाक्तता को एसएसपी कम करता है। एसएसपी मिट्टी में क्रस्ट फॉर्मेशन अर्थात पपड़ी बनने की प्रक्रिया को रोकता है। एसएसपी मृदा में ऑर्गेनिक मैटर को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ऐसी मिट्टी में बीजों का जमाव बहुत अच्छा होता है। जो सीडलिंग्स होते हैं उनके नष्ट होने की संभावना कम रहती है और कलमों की संख्या अच्छी निकल होती है, जिसके कारण बीजों को कम देना पड़ता है ऐसी मिट्टी में, अर्थात बीज की भी बचत होती है। इस प्रकार हमने देखा कि सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करने से सॉइल डिग्रेडेशन धीमा हो जाता है, खाद की बचत होती है, पेस्टिसाइड का कम उपयोग करना पड़ता है, बीज कम देना पड़ता है, जिसका परिणाम यह होता है कि कार्बन एमिशन कम हो जाता है, अर्थात कार्बन का उत्सर्जन कम होता है, और कार्बन का उत्सर्जन कम होने से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को कम करने में मदद मिलती है। इस खाद को प्रयोग करने में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, एसएसपी को ऐसी मिट्टी में कभी नहीं प्रयोग करना चाहिए जिसमें जिप्सम का प्रयोग किया जा रहा हो, क्योंकि इस फर्टिलाइजर में जिप्सम उपस्थित होता है। कैल्शियम सल्फेट के डाइहाइड्रेट फॉर्म को ही जिप्सम बोलते हैं, अर्थात ये कैल्शियम सल्फेट जिप्सम है। यानी मिट्टी के सुधार में जो कार्य एसएसपी अर्थात सिंगल सुपर फास्फेट करता है, वही कार्य जिप्सम भी करता है। ऐसी मिट्टी जिसमें कैल्शियम और सल्फर की मात्रा पर्याप्त हो, उसमें सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समय समय पर मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए। कम से कम साल में एक बार मिट्टी की जांच अवश्य हो जानी चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व किस मात्रा में है, जिससे हम संतुलित मात्रा में खाद दे पाएं। ऐसी मिट्टी जिसमें सालों से डीएपी और एनपीके जैसे खादों का प्रयोग किया जा रहा है और लगातार खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है, फिर भी संतोषजनक उत्पादन नहीं हो रहा है, ऐसी मिट्टी में सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए। भारी मिट्टी या क्ले सॉइल है, उसमें सोडियम की मात्रा अधिक होने की संभावना रहती है। ऐसी मिट्टी में सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मिट्टी में जीवांश की मात्रा बहुत तेजी से कम हुआ है, अतः जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए गोबर का खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हमें करना चाहिए। इस प्रकार हमने सिंगल सुपर फास्फेट के फायदे बताए। हमें उम्मीद है कि इसका बेनिफिट किसान भाइयों को मिलेगा।